बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे कस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसे कैपिटल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो कि रावलपिंडी के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर की वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर डी फार्मेसी के साथ साथ सोशल साइंसेज के, मैनेजमेंट साइंसेज के और साथ में अलाइड साइंसेज के एमएस और बीएस और पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जाते हैं। इसमें अप्लाई का तरीकेकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से लोग कैसे और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, मेरिट है, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं अपने आने वाले, सुनने वाले, देखने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, एडमिशन के लिए गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हम आपका A to Z प्रोसेस करेंगे, अप्लाई भी करेंगे, चलान भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन डेटा सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलते हैं हम लोग कस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से। फाल 2025 के आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सेकेंड ईयर के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा लोग अब इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए। और पार्ट 1 की बेस पे लोगों को पता ही नहीं है, लोग ये सोच रहे हैं शायद हमारा पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो तब हम लोग एडमिशन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी लोग एडमिशन लेंगे वो मोस्टली अभी पार्ट 2 की बेस पे, पार्ट 1 की बेस पे लेंगे, या जिन लोगों का पहले रिजल्ट क्लियर हो चुका है वो उस बेस पे अप्लाई करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कस्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ इनके अंदर ऑफर करवाए जाए प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, मैनेजमेंट साइंसेज का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का है, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इंग्लिश है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। अब सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हमें इनका फीस स्ट्रक्चर जाना लाजमी है। मैं जो फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा सबसे पहले तो हम लोग डी फार्मेसी को देख लेते हैं, क्योंकि डी फार्मेसी बहुत ट्रेंडिंग प्रोग्राम है जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग, जिनके मार्क्स मतलब अराउंड अबाउट 80 से नीचे होते हैं, तो वो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो उनका प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना बहुत अहम होता है और वो इसी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डी फार्मेसी की, हम लोग देख लेते हैं बीएस डी फार्मेसी के हवाले से। यहाँ पे पीएचडी का आ गया है और इस तरह यहाँ पे हम लोग बीएस इंग्लिश का फीस स्ट्रक्चर आ गया है, बीबी का आ गया है, ठीक है, और इस तरह एडीसी साइकोलॉजी का आ गया, इंग्लिश का आ गया है, बीडी का आ गया है, एमआरटी का आ गया है, डी फॉर्म का आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी फॉर्म का क्रेडिट आर के हवाले से उन लोगों ने बताया है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पर क्रेडिट आर आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि फाल के अंदर कितने क्रेडिट आर फीस होगी, सेकंड के अंदर कितनी होगी, ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये राउंड अबाउट आपको 2 लाख प्लस 2 लाख 20-30 का यहाँ तक आपका फीस स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट आपके हवाले से मेंशन है, इस वजह से यहाँ पे अगर हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर देख लिया तो अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो डी फार्मेसी के लिए कम से कम आपके पास 60% मार्क्स होना मस्ट है। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इनके लिए आपके पास 45% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस के लिए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए भी आपके 40% मार्क्स होना लाजमी है। आफ्टर दैट एमएस और एमबीए की बात करें तो यहाँ पे 2 सीजीपीए आपकी होना लाजमी है। अब यहाँ पे बात आती है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज स्कॉलरशिप के हवाले से हम लोग बात करते हैं, और हम लोग स्कॉलरशिप के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं। हम लोग चाहते हैं स्कॉलरशिप कितने परसेंट पे कितने, अगर आप पीजीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 2.5 हायर सीजीपीए अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो अगर आप 12.5% का होगा फ्रॉम 2 to 4.9%। अगर आपके जो है वो डिस्काउंट होगा, अगर 2 से आपको 4.9 रहता है आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड अगर आपकी सीजीपीए के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, डिफरेंट स्कॉलरशिप जो आपको अलाउड की गई है, तो इसी अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। अब बात आती है एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से। यहाँ पे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करें, जैसे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करें आपके सामने आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने देखना है और यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स लिस्ट डाउन आपके सामने मेंशन है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करना है, जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है, यहाँ पे अपना नेम, अपना लास्ट नेम, मिसाल के तौर पे मेरा मोहम्मद मुदस्सिर नेम है, मोहम्मद यहाँ पे लिखूंगा, मुदस्सिर यहाँ पे लिखूंगा, ईमेल एड्रेस लगाऊंगा और स्टूडेंट मैं चूज करूंगा। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं हूँ, सीएनएससी नंबर लगाऊंगा, मोबाइल नंबर लगाऊंगा और लॉगिन हो जाऊंगा। जैसे लॉगिन होऊंगा ये कैप्चर मैंने ऐड करना है, फिर मेरे सामने अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं आके यहाँ पे जो ईमेल आईडी के ऊपर मुझे मैसेज आएगा वो आईडी और यहाँ पासवर्ड लगा के मैं लॉगिन हो जाऊंगा। सबसे पहले जैसे लॉगिन होता है मुझे अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, फिर मैं प्रोग्राम चूज करूंगा। सबसे पहले मैं वो प्रोग्राम चूज करूंगा जिसको मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, फिर सेकंड पे, फिर इस तरह। तो आप इसकी फीस जो है वो ऑनलाइन अपने जैज़ कैश पैसा अकाउंट से
भी पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप डायरेक्ट का चालान पे कर सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो बैंक के थ्रू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो 3-3 दिन 4-4 दिन आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। तो जैसे ही आप इधर फी पे करेंगे तो आपको टेस्ट डेट भी आ जाएगी। अगर किसी को टेस्ट के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम लोग आपको टेस्ट के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप टेस्ट के लिए कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं और टेस्ट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टेक और अपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाएं और बेहतर अपने फ्यूचर कैरियर के लिए काउंसलिंग हासिल करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।